महाशिवरात्रि का जो पर्व है यह 3-4 रात्रियों से जुड़ा हुआ है। हाँ। दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक है, काल रात्रि महारात्रि मोह रात्रिश्च दारुणा। ये 4 रात्रियां ऐसी होती है जिसमें साधक अपने इष्ट देव के प्रति समर्पित होते हैं। समर्पित तो पूरे वर्ष ही होते हैं, पूरे संवत्सर ही होते हैं, किंतु एक विशेष रात्रि होती है अपने इष्ट के प्रति समर्पित होने की। तो उस साधक के लिए वह अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। साधक के साथ में अन्य जो भक्त जन हैं, जो साधारण पूजा भी करते हैं, गृहस्थ हैं, सन्यासी हैं, जो भी हैं, स्त्री, बालक, वृद्ध, सभी के लिए यह रात्रियां विशेष होती है, जिसमें काल रात्रि, एक तो काली माँ की रात्रि, और महारात्रि यानी महाशिवरात्रि, मोह रात्रि कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि, और दारुणा यानी दारुण रात्रि। दारुण रात्रि का अर्थ होता है होलिका दहन वाली रात्रि। यह 4 रात्रियां विशेषतः उन साधकों के लिए होती है जो अपने इष्ट के प्रति समर्पित रहते हैं। अब जो शैव हैं, शिव जी के उपासक हैं, उनके लिए महाशिवरात्रि अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व होता है। महाशिवरात्रि को ज्योतिर्मय लिंग प्रकट हुआ था। ब्रह्मा जी और विष्णु जी में यह युद्ध चला था कि हम में से कौन बड़ा है, श्रेष्ठ कौन है, अत्यंत पूजनीय कौन है। तो इस युद्ध को समाप्त करने के लिए भगवान शिव ने उनके भ्रम को, अहंकार को भस्म करने के लिए चिन्ह रूप में ज्योतिर्मय लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। इसलिए इसको महाशिवरात्रि कहते हैं। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी के दिन यह मनाई जाती है। अच्छा। और उस समय जो परीक्षा हुई थी ब्रह्मा जी की और भगवान विष्णु की, कि इस शिवलिंग का छोर यानी इसका अंत या आरंभ यदि कोई सर्वप्रथम ढूंढ कर मेरे पास लाएगा, मुझे बताएगा कि मैंने इसका छोर ढूंढ लिया है, इसका आदि या अंत ढूंढ लिया है, तो उसको श्रेष्ठ माना जाएगा। लेकिन भगवान विष्णु भी असफल रहे और ब्रह्मा जी भी असफल रहे, किंतु कारणवश केतकी के पुष्प को इस प्रकार से झूठ बोलने पर, झूठी साक्षी या गवाही देने पर श्राप भी लग गया था। तो ऐसी ऐसी कथाएं इसमें सम्मिलित है। शिव पुराण के अनुसार, स्कंद पुराण के अनुसार या शिव रहस्य के अनुसार, आगम ग्रंथों के अनुसार भी ऐसे प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। हाँ। तो महाशिवरात्रि के दिन मुख्यतः बताऊं आपको कि ज्योतिर्मय लिंग प्रकट हुआ था। अच्छा। जिसको अरुणोदय लिंग भी कहते हैं। ठीक है। इसलिए उस दिन महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। वैसे देखा जाए वस्तुतः सामान्य तो प्रत्येक मास में एक शिवरात्रि आती है, जिसे हम मास शिवरात्रि कहते हैं, किंतु जो मुख्य बड़ी शिवरात्रि जो होती है महाशिवरात्रि होती है। इसलिए साधकों के लिए, भक्तों के लिए जो भगवान शिव में श्रद्धा रखते हैं या अन्य देवताओं में भी श्रद्धा रखते हैं, क्योंकि शिव की पूजा करने मात्र से भगवान नारायण भी प्रसन्न हो जाते हैं, ब्रह्मा जी भी प्रसन्न हो जाते हैं, ब्रह्मा जी भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो क्योंकि कहते हैं कि शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णुस्य हृदयम शिव। भगवान विष्णु के हृदय शिव हैं और भगवान शिव के हृदय भगवान विष्णु हैं। दोनों एक दूसरे के हृदय में स्थान बनाए रखते हैं, क्योंकि एक दूसरे के पूरक हैं। भगवान शिव तो विष्णु को इष्ट मानते हैं और भगवान विष्णु शिव जी को इष्ट मानते हैं। इसलिए आप विष्णु की भी पूजन करें, भगवान विष्णु की भी पूजन करें, तो शिव उतने ही प्रसन्न होते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि को भगवान शिव का अभिषेक, चतुर्थ प्रहर पूजन, ये सभी विधान बताए गए हैं। ये जो पंडित जी 4 पहर की पूजा मानी जाती है, उस दिन अत्यंत आवश्यक होती है और महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो उन 4 पूजाओं के बारे में बताइए कि क्या वो एक ही तरीके से की जाती है या अलग तरीके से की जाती है, और ये कब से शुरू होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि ये प्रश्न एक कल्याणकारी इसलिए है क्योंकि अनेक लोगों के मन मस्तिष्क में ऐसे प्रश्न चलते रहते हैं। और देखिए, मैं थोड़ा सा अलग हटके बोल रहा हूँ इस समय। पॉडकास्ट एक ऐसा मंच है, ऐसा मुक्त मंच है जहां से आप क्रांति भी ला सकते हो और धर्म के प्रति लोगों को जागरूक भी कर सकते हो। धार्मिक प्रवृत्ति वाले मनुष्यों को, लोगों को, भक्तों को, साधकों को
सुसज्जित और स्वस्थ जानकारी भी प्रदान कर सकते हो। किंतु आजकल पॉडकास्ट का यह माहौल बना हुआ है, वातावरण बना हुआ है कि पॉडकास्ट करने वाला भी एक तो इस सनातन धर्म के शास्त्रों से, ग्रंथों से थोड़ा अनविज्ञ होता है, उसको भी कम जानकारी होती है, तो वह क्रॉस जो क्वेश्चंस होते हैं वो नहीं कर पाता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ बोल गया और आप बोल दोगे कि ठीक है चलो आप बोल दिए तो सही होंगे, मुझे जानकारी होगी तभी तो मैं आपसे पूछ पाऊंगी। या फिर आपको थोड़ा तर्क भी करना चाहिए, पॉडकास्टर्स को जो प्रश्न करता है उनको तर्क करना चाहिए। तो मैं थोड़ा हटके बोल लिया इस समय, नहीं। किंतु ये पॉडकास्ट एक ऐसा खुला मंच है, यहाँ से आप क्रांति भी ला सकते हैं और धार्मिक जो जानकारियां होती है वह स्वस्थ रूप से आप सज्जनों के पास और भक्तों के पास भी पहुंचा सकते हो। तो ये जो आपका प्रश्न है कि चतुर्थ प्रहर के जो पूजा होती है उसमें किस प्रकार से अलग अलग भी कर सकते हैं, या एक प्रहर की पूजन भी कर सकता है कोई भक्त, या फिर चारों प्रहर की पूजा करना ही अनिवार्य होता है। देखिए, इस पर परिस्थिति का हमें विचार करना चाहिए। यदि कोई अस्वस्थ है, रोगी है, बीमार है, तो उनको एक प्रहर की पूजन करने का ही छूट दिया गया है। उनको एक छूट दी गई है कि आप एक प्रहर की ही पूजन करें। यदि वह एक प्रहर की पूजन करने में भी असमर्थ है, क्योंकि शरीर ही रहेगा तभी आप धर्म या पूजन कर पाओगे। शरीर नहीं रहेगा तो आप ना पुण्य कमा पाओगे, ना फिर आप धर्म कर पाओगे, ना पूजन कर पाओगे। इसलिए भगवान कहते हैं कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। सबसे पहले शरीर की सुरक्षा करनी चाहिए। शरीर रहेगा तभी आप पूजन पाठ कर पाओगे। इसलिए यदि कोई अस्वस्थ है तो वह आकर बैठकर भगवान शिव का शिव 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 ऐसा उच्चारण भी करके चला जाएगा, अभिषेक के दर्शन भी कर लेगा, पूजन के दर्शन भी कर लेगा, तो उसको संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। अब रही चतुर्थ प्रहर की, जो शैव है, दीक्षित है, जो शैव आगम से या शैव परंपरा से जो दीक्षित है, उनको तो चतुर्थ प्रहर की पूजन अवश्य करनी चाहिए। महाशिवरात्रि की ये जो 4 पहर की पूजा होती है वो किस तरीके से उसकी विधि होती है पंडित जी? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। चतुर्थ प्रहर की जो पूजन होती है महाशिवरात्रि की, भक्त को चाहिए कि वह प्रातः काल उठकर पंचगव्य पान करें, उपलब्ध हो गंगा जल का पान करें। गंगा जल से स्नान भी कर सकता है, पंचगव्य से स्नान भी कर सकता है, दूध दही से भी स्नान कर सकता है, कच्चे दूध दही से स्नान भी कर सकता है। तो शरीर को बाह्य शुद्धि यानी बाहर की शुद्धि और आंतरिक यानी मन की शुद्धि, ये दोनों अति आवश्यक होती है एक भक्त के लिए, एक अर्चक के लिए। तो उनको यह करना चाहिए, दोनों शुद्धि करनी चाहिए। उसके बाद में रात्रि का जो प्रथम प्रहर है, अर्थात प्रदोष काल से ही आप मान लीजिए, तो प्रदोष काल से ही आप प्रथम प्रहर मानकर पूजा प्रारंभ करें। पूजा प्रारंभ करें, पत्नी सहित बैठता है, कोई गृहस्थ पत्नी सहित बैठ सकता है तो पत्नी सहित पूजन करें। ब्राह्मणों के द्वारा रुद्र पाठ से करवाना चाहता हो, अभिषेक करवाते हैं भिन्न भिन्न कामना के लिए, अपनी मनोकामना के लिए, तो ब्राह्मणों को बुलाकर वेद मंत्र के उच्चारण से अभिषेक भी करें, पूजन भी करें। वेदोक्त यदि संभव नहीं होता है, ब्राह्मण को बुलाकर पूजा नहीं करवा सकते हैं, कोई असमर्थ होते हैं या ब्राह्मण उपलब्ध नहीं हो पाता हो, तो उनको पौराणिक मंत्रों से भी वह कर सकते हैं। पौराणिक मंत्र भी याद ना हो तो अब किससे करें फिर? तो उनको नमः शिवाय या फिर शिव 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 ऐसा भी आप बोल सकते हैं। शिव बोलकर जल चढ़ा देवे, शिव बोलकर दूध चढ़ा देवे, शिव बोलकर दही अर्पण कर देवे, शिव बोलकर शहद चढ़ा देवे, शिव बोलकर शर्करा यानी शक्कर चढ़ा देवे, शिव बोलकर शहद चढ़ा देवे, पंचामृत चढ़ा देवे। उसके बाद में शिव 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 ऐसा उच्चारण करके नहलाए, मालिश करे भगवान की। उसके बाद में शुद्ध स्नान करवावे। शुद्ध स्नान के बाद में उनके अंग प्रोंछन करें सूती कपड़े से, जिसे कॉटन कहते हैं, उससे अंग प्रोंछन यानी अंगों को पोंछे, जिस प्रकार से हम अंगों को पोंछते हैं। एक गलती प्राय सभी करते हैं, भगवान के अंगों को पोंछने के बाद में सीधे वस्त्र अर्पण कर देते हैं या सीधे तिलक इत्यादि लगा देते हैं, किंतु ये गलती ना करें। वस्त्र अर्पण से पहले, अंग प्रोंछन के पहले, अंग पोंछने के पहले थोड़ा सा इत्र हाथ में लेना चाहिए।
जिसको हम सुगंधित तैलम कहते हैं, उस इत्र को हाथ में लेकर भगवान के मलना चाहिए, भगवान के उसकी मालिश करनी चाहिए। उसके बाद में वस्त्र अर्पण करें, फिर यज्ञोपवीत उपलब्ध हो तो यज्ञोपवीत अर्पण करें, त्रिपुंड लगावे भगवान शिव के। उसके बाद में फिर अक्षत, भीगे हुए अक्षत चढ़ावे, पुष्प, बिल्वपत्र, धतूरा, धतूरा का जो आता है फल वह चढ़ावे। अति प्रिय होता है हाँ, शिव जी को बहुत अति प्रिय होता है। और धतूरे का फल का एक प्रयोग भी होता है, शिव पुराण में ही बताया है कि धतूरे के फल से आप अपने शत्रुओं का नाश भी कर सकते हैं। अच्छा। यदि किसी के शत्रु हैं, अधिक बढ़ रहे हैं, या फिर ऐसे शत्रु, ऐसा नहीं कि मैं किसी को शत्रु मान रहा हूं तो वो शत्रु बन जाएगा, ऐसा भी नहीं है। शत्रु होना ही चाहिए, आपके अहित के लिए वो सोचता हो, आपकी उसमें कोई गलती ना हो। यदि आप भी गलत है तो फिर वो आपका शत्रु नहीं माना जाएगा, क्योंकि आप तो अपने मन के अनुकूल उसको शत्रु मान लोगे। किंतु देख तो भगवान रहे हैं ना कि कौन इसका सही में शत्रु है। तो शत्रु नाश के लिए, शत्रुओं की बुद्धि नष्ट करने के लिए, शत्रुता मिटाने के लिए धतूरे का फल शिवलिंग पर अर्पण करना चाहिए, ऐसा शिव पुराण में बताया गया है। ये कोई मनमुखी या मन मर्जी वाली बातें नहीं है। हाँ, क्योंकि आजकल हर कोई रेमेडी देने को आ जाता है। आजकल रेमेडीज जो बढ़ गई है, उपाय टोटके ये इस प्रकार से बढ़ गए हैं कि एक बाढ़ सी आ रही है और कोई भी मुंह में से कुछ भी बोल रहा है और लोग पागल हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद में धतूरे का फल, अर्क का फल, आंकड़े का जो फूल आता है, पुष्प आता है, वह भी अर्पण करें। दोब, दूर्वा ये भी अर्पण करें। सुगंधित द्रव्य बाद में भी चढ़ावे। हस्तो प्रक्षाल्य यानी हाथ धोकर उसके बाद में आप नैवेद्य अर्पण करें। अब आप मुझसे पूछ रहे, अब आप मुझसे पूछेंगे कि नैवेद्य में भी कोई विशेष होता है क्या? हाँ बिल्कुल, क्योंकि महाशिवरात्रि है तो कुछ तो विशेष होगा ही होगा। हाँ। तो नैवेद्य में तस्मै कसमै न रोचते, खीर किसको पसंद नहीं है? तो भगवान को खीर अत्यंत प्रिय है। कम से कम 1.25 किलो दूध से खीर बनावे, जिसमें बादाम, किशमिश, केसर इत्यादि जो होते हैं फल, सूखे फल, वो मिलाकर खीर बनावे, गाढ़ी गाढ़ी खीर बनावे और भगवान शिव को अर्पण करें। भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं खीर के भोजन से। उसके बाद में आचमन करावें, फल निवेदित करें जो ऋतु फल होते हैं, ऋतु में चलते हैं। केला तो सदाबहार है, अनार, सेब, अंगूर, अमरूद, इस प्रकार के फल भी आप अर्पण कर सकते हैं। उसके बाद में जो सभी भूल जाते हैं, तांबूल वीटिका होती है, अर्थात पान का बीड़ा होता है। अब पान का बीड़ा वो नहीं होता है भगवान के लिए कि किसी पान वाले से जाकर बोल रहे हैं कि भैया पान लगा दो भगवान शिव के, तो वो लगाएगा चूना, कत्था वगैरह, ऐसा नहीं हो सकता है। वो डाल देगा कीमाम, इलायची विलायची, ये सब ऐसा नहीं होता है। सिर्फ पान के अंदर, पान के पत्ते के अंदर इलायची, सुपारी थोड़ी सी, एक लौंग, ये बनाकर, बीड़ा बनाकर भगवान शिव को अर्पण करना चाहिए। उसके बाद में फिर दक्षिणा, दक्षिणा यानी पैसे, जो प्रचलित मुद्रा है, जैसे 1 रुपया, 1000 रुपया, 1100 रुपये, करोड़ों तक, कितना भी, जितनी श्रद्धा हो उतनी आप चढ़ा सकते हैं। तो दक्षिणा अर्पण करें। उसके बाद में भगवान शिव का ध्यान करें। भगवान शिव का ध्यान करके उसके बाद में भगवान शिव की आरती उतारें। भगवान शिव की आरती उतार सकते हैं और आरती करके कीर्तन करें, जागरण करें। ये प्रथम प्रहर की पूजा इस प्रकार से होती है और यही क्रम दूसरे प्रहर में चलेगा, यही क्रम तीसरे प्रहर में चलेगा और यही क्रम चतुर्थ प्रहर में चलेगा। अब चारों प्रहर में फिर भिन्नता क्या हुई? जैसे किसी की मनोकामना है कि मेरे व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, व्यापार में रुकावट आ रही है, धन कमाते हैं किंतु शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, तो उसको धन के लिए प्रथम प्रहर में गन्ने के रस से भगवान शिवलिंग, भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। दूसरे प्रहर में यदि किसी के स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो रही हो, किसी के
पेट में दिक्कत होती हो या रक्त से संबंधित कुछ विकार उत्पन्न होते हो, रोग होते हो, त्वचा से संबंधित कुछ बीमारियां होती हो, त्वचा से कई लोग परेशान होते हैं, किसी के पिंपल्स भी निकल आते हैं स्किन संबंधित, स्किन की तो प्रॉब्लम डॉक्टरों में भी वो पैसा खर्च करते हैं, तो उसका थोड़ा सा ही इधर खर्च करना है। क्या लाना है? शहद। शहद लेकर भगवान शिवलिंग पर अर्पण करें, शिवलिंग पर अर्पण करें। मंत्र ब्राह्मण उपलब्ध हो तो ब्राह्मण देवता से बुलवावे, ब्राह्मण उपलब्ध ना हो तो आप शिव 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 करके अपनी मनोकामना मन में स्मरण करके आप शहद अर्पण कर सकते हैं। तो इससे स्किन संबंधित प्रॉब्लम भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। लेकिन चिकित्सक की का जो ट्रीटमेंट है, इलाज है, वो भी जारी रखें, क्योंकि भगवान ने ही तो आयुर्वेद बनाया है, भगवान की ही चिकित्सा पद्धति है, ऋषि मुनियों की ही देन है। तो चिकित्सक पर भी भरोसा करना अति आवश्यक है। औषधि बिना कुछ नहीं है संभव, इसलिए औषधि और भगवान की सेवा अत्यंत आवश्यक होती है। चतुर्थ प्रहर में जैसे किसी के धन वृद्धि के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, या फिर कर्जा बहुत हो रहा हो, तो उसके लिए उनको काले तिल दूध में मिलाकर अर्पण करना चाहिए। ये मन मर्जी वाले उपाय नहीं है, ऐसा नहीं है, ये शिव पुराण में है, अपने पास फैक्ट्स भी हैं, जो आप डाल भी देना स्क्रीन पर। और चतुर्थ प्रहर में जैसे आप मुझे पूछिए कि कौन संबंधित किस समस्या के लेकर ऐसा क्या करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जैसे आपने बताया कि 4 पहर में अगर आप अलग अलग तरीके से अभिषेक करते हैं शिवलिंग पे, तो अलग अलग समस्याओं का समापन होता है ना। अब इसी तरीके से पंडित जी, मैंने ये भी सुना है कि जब आप शिवलिंग पे इतनी सारी चीजों का अभिषेक करते हो, कुछ चीजें जो नहीं चढ़ती शिव जी को, जैसे सिंदूर नहीं चढ़ता, या बहुत सारे लोग बोलते हैं कि किसी किसी तरीके के फूल भी नहीं चढ़ाए जाते, तो उसके पीछे का क्या रीजन है, ऐसा क्यों? देखिए, तत्व में भेद नहीं है। शिव, विष्णु, भगवान शिव, भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, ये सभी गुण प्रधान देवता हैं। किसी में सत्व गुण है, किसी में तम गुण है, यानी तामसिक, तो कोई रजोगुण से प्रधान है। अब भगवान शिव तमोगुण से प्रधान है, किंतु क्या कहा गया है फिर भी? कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा के अवतार है, करुणा वरुणालय है, करुणा के समुद्र है भगवान शिव। कर्पूर गौरम, तामसी होता है तो वो तो क्रोधी होता है, उसके चेहरे का थोड़ा तेज कम होता है, किंतु भगवान तो कर्पूर गौरम है, कर्पूर के समान उनका वर्ण है। ऐसा कैसे हो सकता है? प्रलय के समय पर या शत्रुओं के नाश के समय पर अपना तमोगुण वह बढ़ाते हैं, यह इसका रहस्य है। तो तमोगुण उस समय बढ़ाते हैं, किंतु शिवलिंग पर, शिवलिंग में और शिव प्रतिमा में भिन्नता है। शिवलिंग निराकार है और शिव प्रतिमा आकार साकार है। शिव प्रतिमा में आप मुख भी देखते हैं, उनके अंगों का दर्शन भी करते हैं, नेत्रों का, कर्णों का, हाथों का, पैरों का, किंतु शिवलिंग में आप केवल शिवलिंग जो चिन्ह है निराकार, वही देख पाते हैं। तो शिवलिंग को क्षति ना पहुंचे, हानि ना पहुंचे, उसकी जो एनर्जी है, उसकी जो ऊर्जा है, जिन मंत्रों से प्रतिष्ठित है, वह मंत्रों का प्रभाव कम ना हो, यथावत बना रहे, शिवलिंग की क्षति ना हो, हानि ना हो, इस कारण से कुछ कुछ वस्तुएं, सामग्रियां निषेध बताई गई है। ये तो बड़ी इम्पोर्टेंट बात बताइए। अब जैसे कुछ फूल भी नहीं कुछ फूल भी अर्पित नहीं करते हैं शिव जी पर, तो वो कौन से फूल है? शिव जी पर केतकी का पुष्प अर्थात केवड़े का पुष्प अर्पण नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि अब मैं शुरू में ही ले चलूंगा आपको। मैंने बताया था कि ज्योतिर्मय लिंग प्रकट हुआ था, उस समय केतकी के पुष्प ने ब्रह्मा जी की झूठी गवाही दी थी, झूठी साक्षी दी थी कि मैंने देखा है भगवान शिव, ब्रह्मा जी ने आपके लिंग का छोर ढूंढ लिया था, मैंने देखा है। अब भगवान शिव से क्या छुपा है, वो तो यत्र तत्र सर्वत्र है। तो भगवान शिव ने कहा, केतकी, तुझे इस झूठ बोलने का
तुझे झूठ बोलने का दंड मिलेगा। तू कभी भी मेरे को प्रिय नहीं होगा। भक्त जन मेरी पूजा करेंगे तो तेरा पुष्प मेरे पे अर्पण नहीं करेंगे। उन भक्तों को महापाप लगेगा। अब जैसे कुछ कुछ जगहों पर पंडित जी शिव जी पर भस्म भी चढ़ाई जाती है, और इसके साथ ही बहुत सारी जैसे मदिरा चढ़ाने का भी लोग बोलते हैं। तो अब ये लोगों को ये नहीं समझ में आता कि जैसे लोग बोलते हैं कि वो तो उन्होंने तो नीलकंठ है, वो उन्होंने तो जहर भी पिया था, तो हम ये बोलते हैं कि हम वो कर सकते हैं क्या? तो हर चीज वो भगवान से कंपेयर करने लगते हैं कि उन्होंने किया तो हम भी करते हैं। तो ये जो भस्म की बात है, ये जो ये नशे की बात है, ये भक्तों को किस तरीके से समझाया जाए कि नहीं करना है या करना है? आप बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने, क्योंकि काफी विकृति आ चुकी है शिव जी को लेकर। हाँ। अब देखिए, नशे पते वाले जो होते हैं ना, जो गंजेड़ी वगैरह होते हैं, जो चरसी होते हैं, उनको तो एक बहाना चाहिए होता है। वो बम बम बोले बोल के अपना शुरू हो हाँ, जाते हैं। अच्छा, चित्र भी आजकल हमने देखे हैं कि सुल्पी सी एक वो आती है, चिलम सी आती है, भगवान शिव के हाथ में ले रखी है। किंतु उन मूर्खों को ये नहीं पता है, उन अज्ञानी को ये नहीं पता है कि भगवान शिव के हाथ में कोई चिलम या कोई मादक पदार्थ नहीं है। उस चिलम की जगह पता है क्या है? क्या? एक गूढ़ रहस्य है। बाएं हाथ में भगवान श्रृंगी धारण करते हैं। सींग की एक विशेष प्रकार की बजाने की बनती है ना, सींग की साउथ में बजाई जाती है अधिकतर, वह भगवान हमेशा रखते हैं। उसको श्रृंगी कहा जाता है। और इन मूर्खों ने, इन निर्लज्जों ने उस जगह चिलम थमा दी वहां पर। बताइए। सिर्फ अपने नशे को, सिर्फ अपने चिलमीबाजी को प्रमाणित करने के लिए कि भगवान शिव भी लेते हैं। अरे भैया, भगवान शिव तो गले में भुजंग भी लिपटाते हैं, तो आप भी तो फिर भुजंग लिपटा के फिरो। भुजंग लिपटा सकते हो, चलो ठीक है, उसके विष दंतों को आप बांध देते हो, उसके बाद में लिपटा कर घूम रहे हो, ठीक है। तो विष भी पिया था। हाँ, भगवान शिव ने तो हलाहल भी पिया था, हलाहल पान भी किया था, विष भी किया था, तो वो पीजिए। तो इन हिंदुओं में क्या है कि निर्लज्जता व्याप्त हो चुकी है। हिंदू मूर्ख हो चुका है, वह ट्रेंडिंग के अनुसार चलता है। जैसे आजकल लड्डू गोपाल जी की ट्रेंडिंग भी ज्यादा चल रही है, उसी प्रकार से ये नशेबाजी की भी ट्रेंडिंग हो गई है। तो शिव जी का नाम लेकर, भगवान कृष्ण का नाम लेकर निर्लज्जताएं दिखाना, ये सब आजकल समाज में विकृति फैल गई है। तो इसके रोकथाम के लिए आप जैसे पॉडकास्टरों से मेरा निवेदन है, प्रश्नकर्ताओं से निवेदन है कि इस विकृति को आप जैसे मुक्त मंच से ही रोक सकते हैं। बिल्कुल सही जानकारी सभी को देकर। हाँ, तो मैंने आपका चैनल भी देखा है, कई बार आपके रील्स भी देखता हूँ, वीडियो भी देखता हूँ, तो आप एक प्रमाणिक ही तथ्य प्रस्तुत करने का प्रयास करते रहते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है अगर धर्म सही तरीके से सामने आएगा तो अधर्म वैसे ही पीछे हट जाएगा। हाँ। जी जी। पंडित जी, जो महाशिवरात्रि होती है उस दिन बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं, है ना? तो उसमें भी कुछ नियम होते होंगे। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि चाय कॉफी पी सकते हैं क्या, या व्रत के नाम पे बहुत सारे फल खा लेते हैं, या अलग अलग तरीके के साबूदाने की खिचड़ी भी बन रही है, खीर भी बन रही है, तो क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? देखिए, व्रत परिचय में एक ग्रंथ है व्रत परिचय, उसमें स्पष्ट रूप से बताया है, और एक निर्णय सिंधु नामक ग्रंथ है, धर्म सिंधु नामक ग्रंथ है, और श्रीमद् भागवत पुराण में भी प्रारंभ में ही व्रत की जो विधियां है वह बताई गई है कि क्या भक्ष्य है, क्या अभक्ष्य है। तो निराहार, फलाहार और एक भुक्त, इस प्रकार की श्रेणियां बांटी गई है व्रत में। तो निराहार है यदि शरीर में सामर्थ्य हो, शरीर में शक्ति हो, यदि वो कर सकता है तो निराहार व्रत करें, जल इत्यादि त्याग कर करें, अन्न का, फल का, सभी का त्याग करके फिर वह व्रत कर सकता है यदि सामर्थ्य हो। फिर भी छूट क्या दी गई है? कमजोरी के कारण यदि मूर्छित होने का आभास हो रहा हो, चक्कर आ रहे हो, तो वह थोड़ा थोड़ा जलपान कर सकता है। फिर भी नहीं हो रहा हो सहन, तो फिर आप दूध का पान कर सकते हो। दूध का पान कर सकते हो, या घी से ऐसी वस्तु बना लेवे गाय के घी से, जिसे आप पान कर सकते हो, खा सकते हो। और फिर आता है फलाहार।
यदि सामर्थ्य हो, यदि शक्ति हो, तो फिर वो फलाहार पर भी रह सकता है। फल में जैसे सेब, केले या अंगूर, ऐसे फल हो जिनसे भूख मिटे ना, थोड़ी थोड़ी भूख रहनी चाहिए और तुरंत पच जाए। भाई शारीरिक तप मुच्यते, शारीरम तप मुच्यते, भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में कि शारीरिक तप है व्रत करना, ये शरीर का तप है। तो जब भूख ही नहीं लगेगी तो फिर काय का व्रत हुआ है? शरीर को कष्ट होना चाहिए, शरीर को थोड़ा थोड़ा कष्ट का आभास होना चाहिए। आप देखते हैं लोग व्रत प्रारंभ करते हैं तो प्रथम व्रत करते हैं तब उनको तो हालत खराब हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे उनको अभ्यास हो जाता है। फिर सही बात है। तो थोड़ा थोड़ा कष्ट सहन करते करते फिर बड़ा कष्ट भी सहन कर सकते हैं। तो धीरे धीरे तपस्या का अभ्यास है यह। तो इस प्रकार से व्रत कर सकते हैं। अब जैसे महिलाएं जो की पीरियड्स में है उस टाइम पे, तो क्या उनको भी व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, व्रत नैमित्तिक होते हैं, काम्य व्रत होते हैं, कामना के अनुसार होते हैं, या फिर पहले से चलते आ रहे हों सांकल्पिक जो व्रत होते हैं, जिनमें संकल्प लेके मनोकामना को बोलकर संकल्प लिया गया हो कि मैं प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि का व्रत करूंगी या व्रत करूंगा। तो उनके लिए अब स्त्रियां हैं तो मासिक धर्म बोला गया है इसको, मासिक के आगे धर्म बताया गया है, रजो धर्म मासिक धर्म। तो व्रत करना जितना धर्म है उतना ही मासिक धर्म के नियमों का पालन करना भी धर्म ही है। इसलिए मासिक धर्म के समय पर स्त्रियों को क्या करना चाहिए, उनको किसी ब्राह्मण को अपने गोत्र और अपना नाम बताकर व्रत करवा देना चाहिए। ऐसा विधान बताया गया है निर्णय सिंधु में भी और धर्म सिंधु इत्यादि ग्रंथों में भी प्रमाण प्राप्त होते हैं कि वह ऐसा कर सकते हैं। या फिर अपने पति को भी कह सकती है स्त्रियां, अविवाहित हो तो अपने भ्राता को, भाई को भी कह सकती है, अपने रिश्तेदार को कह सकती है कि आप मेरे निमित्त यह ईमानदारी से व्रत कर दीजिए, मैं आपको इसके एवज में दक्षिणा भी दूंगी और आपका यह उपकार कभी भूलूंगी भी नहीं। ऐसा आप कर सकते हैं तो वह व्रत आपका ही माना जाएगा। अच्छा। उस व्रत को खंडित नहीं माना जाएगा। जी। अब जैसे एक होती है शिव चालीसा और एक होता है महामृत्युंजय मंत्र, तो इन दोनों में क्या अंतर है और कौन पढ़ सकता है इनको? देखिए, शिव चालीसा जो होती है, शिव चालीसा यह लोक भाषा में है और महामृत्युंजय मंत्र संस्कृत तो है किंतु वैदिक संस्कृत है। एक तो संस्कृत हो गई लेकिन वह वैदिक व्याकरण से वह मंत्र बने हैं। ऋषियों ने तो उन मंत्रों का दर्शन किया है, लिखा नहीं है। स्वयं के द्वारा निर्मित वेदोक्त मंत्र स्वयं के द्वारा नहीं है, अपौरुषीय है, किसी पुरुष के द्वारा बनाए गए मंत्र नहीं है। तो भगवान भी ब्रह्मा जी को अभ्यास करवाते हैं। ब्रह्मा जी ने अभ्यास किया, उसके बाद में वेद मंत्रों को ऋषि मुनियों को, दृष्टाओं को दिया। उसके बाद में फिर वेद बने, यजुर्वेद, उसके बाद में फिर विभाजन, ऋग्वेद से फिर यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद इत्यादि ऐसे हुआ। तो वैदिक मंत्र का यह नियम है। महामृत्युंजय मंत्र को आजकल कैसेटों में भी बजाया जा रहा है और अशुद्ध उच्चारण भी हो रहा है। दंतव्य, तालव्य, मूर्धनी, 3 प्रकार के श होते हैं। एक तो स, एक श और एक श। 3 प्रकार के होते हैं। तो इनकी जिनको इनका उच्चारण ही नहीं पता होगा वो मंत्र का उच्चारण कैसे कर पाएगा? मंत्र के अर्थ का अनर्थ हो जाता है। वह मंत्र फिर शुभ परिणाम नहीं देगा, अशुभ परिणाम ही देगा। इसलिए वेदोक्त मंत्र का किसी प्रशिक्षित ब्राह्मण से ही जप करवाना चाहिए। शिव चालीसा है, शिव चालीसा स्त्री भी पढ़ सकती है, कन्याएं पढ़ सकती हैं, वृद्ध पढ़ सकते हैं, बालक पढ़ सकते हैं, सभी वर्ण के पढ़ सकते हैं, पुरुष वरुष सब पढ़ सकते हैं शिव चालीसा को। किंतु उसका भी उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। किसी से उच्चारण सीखें, स्वयं को इतना ज्ञानी ना माने क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता है। तो स्वयं को ज्ञानी ना समझकर पहले उसका अभ्यास करें,
फिर उसको मध्यम गति से नित्य ही पाठ करें। महामृत्युंजय को स्त्रियां नहीं पढ़ सकती हैं। अच्छा, महामृत्युंजय मंत्र को क्यों? क्योंकि वह वेद मंत्र है। वेद मंत्र को स्त्रियों को पढ़ने का स्पष्ट रूप से शास्त्रों में निषेध बताया गया है। तो पुरुष किस उद्देश्य से पढ़ते हैं इसे? अच्छा, पुरुष भी नहीं पढ़ सकते हैं? तो फिर कौन पढ़ सकता बहुत अच्छा प्रश्न है। पुरुष वही पढ़ सकता है जिसको वैदिक शिक्षा प्राप्त हो। वैदिक शिक्षा में भी यज्ञोपवीत की दीक्षा प्राप्त हो, जनेऊ धारण करता हो, शिखा, तिलक, कंठी, यज्ञोपवीत और नित्य गायत्री संध्या उपासना करता हो। तो जो वैदिक मार्ग में हो, वैदिक शिक्षा को प्राप्त किया हो गुरु परंपरा से सही ढंग से, वही वेद मंत्र पढ़ सकता है, अन्य किसी को अधिकार नहीं है। अच्छा। अब आप मुझसे बोलोगे कि ये तो भेदभाव हुआ पंडित जी, ये तो अच्छी बात थोड़ी है कि ब्राह्मण ही पढ़ेंगे इन मंत्रों को, ये तो ठीक बात थोड़ी है। हाँ। इसके लिए भगवान ने भेदभाव नहीं किया है, इसको व्यवस्था कहते हैं। सभी के स्वभाव, सभी के गुण और सभी के जो अंग होते हैं, संरचना होती है शरीर की बनावट, वह भिन्न भिन्न पाई जाती है। इसलिए इन चीजों को देखते हुए भगवान ने व्यवस्था क्या बनाई है कि स्त्रियों को, शूद्रों को या फिर पुरुषों को, वो पुरुष जो यज्ञोपवीत धारण नहीं कर पाते हैं, यज्ञोपवीत नहीं धारण किए, दीक्षित नहीं है, उनको पौराणिक मंत्रों का जप करना चाहिए। अब आप मुझसे फिर से पूछेंगे, आप मुझसे पूछ भी रहे थे पहले कि जब महामृत्युंजय मंत्र पढ़ ही नहीं पाते हैं तो फिर ऐसा कौन सा मंत्र है जो महामृत्युंजय मंत्र जितना ही फल हमें प्राप्त करवावे। ठीक है, तो एक मंत्र है, श्लोक है, वो मैं उच्चारण भी कर देता हूं धीरे धीरे और आप स्क्रीन पर भी डाल दीजिएगा। मृत्युंजय महारुद्र त्राहिमाम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा रोगैः पीडितम कर्म बंधनैः। इस मंत्र के जप से, इस श्लोक के जप से महामृत्युंजय जप जितना ही फल प्राप्त होता है। अर्थात इसका अर्थ है मृत्युंजय महारुद्र, हे महारुद्र, हे मृत्युंजय, त्राहिमाम शरणागतम, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे अपनी शरण में लीजिए। जन्म मृत्यु, जन्म और मृत्यु का जो बंधन है इससे मुक्त कर दीजिए, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो, मुझे आपके धाम की प्राप्ति हो, शिवलोक की प्राप्ति हो। जन्म मृत्यु जरा रोगैः, जरा पीड़ा, बाधा, रोग, व्याधियां, यह सब मेरे शरीर में व्याप्त हो तो वह शीघ्र ही नष्ट हो जाए। पीडितम कर्म बंधनैः, ये आने जाने का जो बंधन है ना, जन्म मृत्यु का, कर्म का जो बंधन है, इससे भी मुझे मुक्त कर दो। इतनी बड़ी प्रार्थना इस 2 पंक्तियों के श्लोक में है। तो महामृत्युंजय के पीछे क्यों पड़े हैं लोग? क्यों पड़े हैं? क्योंकि ट्रेंडिंग है। कईयों ने बता दिया, अधर्मियों ने, कि महामृत्युंजय जप कर लो, इतने तुम्हारा ये हो जाएगा, अरे इतने महामृत्युंजय जप कर लो तुम्हारा ये कल्याण होगा। उन खुद को महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ भी नहीं पता, उच्चारण ही नहीं आता हो तो वो अर्थ क्या बताएंगे। सही बात है, सही बात है। अगर महामृत्युंजय जप की किसी ने विधि भी देखी होगी तो न्यास होते हैं सर्वप्रथम, हृदय न्यास, ऋष्यादि न्यास, अंगादि न्यास, कवच इत्यादि होते हैं। उसके बाद में महामृत्युंजय जप का प्रारंभ करते हैं ब्राह्मण लोग। तो इतने नियम होते हैं। तो कारक और तारक 2 प्रकार के मंत्र होते हैं। तारक मंत्र होते हैं जिन्हें आप शुद्ध अवस्था में कर सकते हैं, चलते फिरते कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, खाने से पहले भी कर सकते हैं, और कोई भी कर सकता जैसे है। कृष्ण आए वासुदेव आए। हाँ जी। और जैसे शिव 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 शिव, हाँ, शंभु शंभु शंभु, ऐसा। और अब कारक मंत्र क्या होते हैं? महामृत्युंजय मंत्र कारक मंत्र है, इसका उच्चारण और जप हर कोई नहीं कर सकता है। यदि वह प्रशिक्षित भी हो गया हो, किंतु यदि दीक्षित नहीं हो तो वो नहीं कर सकता है। जैसे ओम नमः शिवाय भी कहते हैं कि गुरु से ही ये मंत्र लेना चाहिए, बीज मंत्रों को इस तरीके से पढ़ने से उसको वो बैकफायर कर सकता है। अब लोग तो इतने निर्लज्ज हो चुके हैं कि अगर अब ये आपकी जो रील डलेगी या वीडियो डलेगा, इस पर भी कमेंट आएंगे,
कि भगवान तो भाव के भूखे हैं, ये सब नहीं देखते हैं भगवान। हाँ। लेकिन उन मूर्खों को नहीं पता है कि वो पार्वती जी से ज्यादा थोड़ी विद्वान है, वो पार्वती जी से ज्यादा थोड़ी सिद्ध है, वो जगत जननी है। नारद जी ने उन्हें भी ओम से रहित मंत्र दिया था, शिव पुराण में है। अब शिव पुराण प्रदीप मिश्रा थोड़ी पढ़ता है, वो तो कुछ भी टोट के बता के निकल जाते हैं। लेकिन जो भक्त हैं बेचारे दुखी हैं, उनकी भी गलती नहीं है। हिंदू इतना दुखी हो चुका है कि शॉर्टकट अपनाता है, फिर वो लाल मिर्ची भी शिवलिंग पर चढ़ा देगा अगर कोई बता देगा तो। इलायची पानी पी लेता है वो। हाँ, इलायची पानी लगा देगा, कोई कैसा कर देगा। तो इस समय ऐसा चल रहा है, तो बेचारा दुखी है हिंदू, उसको शीघ्र ही धनवान बनना है, मोटर बंगले कार उसको चाहिए, मेहनत नहीं होती है उससे, संघर्ष वाला जीवन उसको पसंद है नहीं। तो मूर्खता में फंसकर, शॉर्टकट में फंसकर वह फिर शिव जी पर लाल मिर्ची टिकाता है, कभी क्या हल्दी, कभी क्या सिंदूर, कभी सिंदूर टिका रहा है। तो ये प्रदीप मिश्रा जैसे जो लोग हैं, लोगों ने ऐसे किया है मंच के माध्यम से, तो ये सर्वथा निषेध है और अशास्त्रीय है और गलत है। अब जैसे पंडित जी इसमें भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे पंडित जी, एक होता है शिवलिंग और एक होता है ज्योतिर्लिंग। इन दोनों में से कौन सा ज्यादा शक्तिशाली होता है और इन दोनों का अंतर बताइए। बहुत अच्छी बात है, बड़े गहराई वाले प्रश्न कर रहे हैं आप, और अच्छा भी लग रहा है कि कोई ऐसा जिज्ञासु बैठा है सामने कि जिसके मन में ऐसे भी प्रश्न उठ रहे हैं। अब देखिए, ज्योतिर्लिंग, ज्योतिर्लिंग है स्वयंभू, यानी किसी सिद्ध महात्मा द्वारा या सिद्ध के द्वारा प्रतिष्ठित हो या फिर स्वयं प्रकट हो, उसको स्वयंभू कहते हैं। तो ज्योतिर्लिंग की महत्वता अलग है, और एक शिवलिंग होता है तो दोनों प्रतीक चिन्ह है, तो दोनों ही शिवलिंग, किंतु दोनों की महत्वता इसलिए भिन्न है कि एक तो घर में उसका आकार, उसकी नाप, उसकी विधि माननी पड़ेगी, उसका नियम हमें मानना पड़ेगा। और एक है ज्योतिर्लिंग, किसी ज्योतिर्लिंग का आकार इतना भी है, किसी का इतना है, किसी का इतना भी है। 12 ज्योतिर्लिंगों में देखोगे आप, किसी का लिंग का आकार इतना है, किसी का ये मोटा है, सोमनाथ जी का। और कुछ मंदिरों में ये भी है कि जो ज्योतिर्लिंग है वो खुद से ही उनका जो आकार है वो बढ़ता जा रहा भी है। हाँ, इसका साक्ष्य है फोटोज के साथ। जी। तो इस प्रकार से तो उनके लिए नियम घर वाले नियम नहीं लगते हैं। तो इनमें महत्वपूर्ण दोनों ही हैं। यदि आप ज्योतिर्लिंगों के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण वश या असमर्थता के कारण, तो आप घर पर भी शिवलिंग रखकर उनके दर्शन करें, उनका अभिषेक करें, उसी में ज्योतिर्लिंगों का ध्यान करें। अच्छा, यदि आप समर्थ हैं और जानबूझ के ही ज्योतिर्लिंग पर नहीं जा रहे, क्योंकि आजकल एक ट्रेंड और चल रहा है, मैं बता देता हूँ, भगवान ने तो हमारी डोर ही नहीं खींची, लगता है भगवान बुलाना ही नहीं चाहते हैं इस समय हमें, तो ये एक बहाना है ना जाने का। आप सोचिए, लोग कहते हैं जब बुलावा आता है आप तभी जा सकते हो। अरे आप कर्म तो करो जाने का, खुद से टिकट तो करो, अपना समय तो निकालो, भगवान से ऊंचे तो आप बने हुए हो। अच्छा, ये कितना आसान है पंडित जी कि हम कुछ नहीं करते और भगवान पे डाल देते हैं कि बुलावा नहीं आया, नहीं हमको नहीं बुलाया अभी, क्योंकि भगवान आके थप्पड़ नहीं रखते ना भगवान आके चांटा नहीं लगाते ना कि भाई क्या कर रहा है तू, हाथ नहीं पकड़ते हैं कि ये गलत काम क्यों कर रहा है तू। उसका दंड वो उस लाठी से देते हैं जिसमें आवाज नहीं होती। हाँ। इसलिए लोग इस समय राक्षस प्रवृत्ति के होते जा रहे हैं धीरे धीरे, अपने धर्म को, अपने कर्म को त्याग कर। भगवान का तो एक लगा रखा है टैग, वरना आपको क्या बताऊं कि माहौल ऐसा है, वातावरण ऐसा है कि जो घूस लेकर आपका काम करते उसी को भी ईमानदार माना जा रहा है। यह बात है। तो ज्योतिर्लिंग में और शिवलिंग में भेद कुछ भी नहीं है, जाने की और अपने आलस्य का प्रभाव है। अब जैसे बहुत सारे लोग अगर घर में शिवलिंग की मूर्ति रखते हैं तो वो कितनी बड़ी होनी चाहिए और उसकी कैसी विधि होती है पूजा करने की? जी, मूर्ति रहस्य में अग्नि पुराण में, स्कंद पुराण में, नारद पुराण में, देवी पुराण में भी यह बताया गया है, और ब्रह्म कर्म नित्य समुच्चय में भी यही बताया गया है। और आपको मैं बता दूं, निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु में भी इसका प्रमाण मिलता है कि घर में अंगूठे के बराबर भी शिवलिंग रख सकते हैं। ज्यादा रहा तो आप 12
अंगुल का भी रख सकते हैं। और अगर छोटा रखना हो हमें? छोटा रखना हो तो अंगूठे के बराबर आप रख अच्छा, सकते हैं। मिनिमम साइज वही होना चाहिए? हाँ हाँ, उससे शिवलिंग छोटा अगर हुआ तो? उससे छोटा होता है तो फिर अंगूठे का आधा भी हो सकता है, हम्म। इससे छोटा नहीं नहीं होना होना चाहिए, क्योंकि फिर जो पत्र पुष्प इत्यादि आप अर्पण करेंगे वो उस पर टिकेंगे नहीं, इसलिए। बहुत सारे लोग पंडित जी ऐसे भी उपाय बताते हैं कि आप किसी भी क्रिस्टल के ग्लास के अंदर पानी भर के या गंगा जल के अंदर उनको बिठाएं, ऐसा क्यों? क्या ये सही है? नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत है। देखिए, कहीं कहीं ज्योतिर्लिंग ऐसे हैं जो पानी में भी रहते हैं, और कहीं कहीं प्रतिष्ठित शिवलिंग ऐसे हैं जो जिनके ऊपर सदैव पानी रहता है, किंतु वह एक प्राकृतिक है, वह स्वयं भगवान की और प्रकृति की लीला है। किंतु उस प्रकृति में हम भी आते हैं, किंतु हमारा स्वभाव भिन्न है, हमारी मर्यादाएं भिन्न है, और देवताओं की मर्यादाएं भिन्न है। न देवास चरितम चरेत, ऐसा कहते हैं कि न देवास चरितम चरेत, देवताओं की लीलाओं का या चरित्रों का अनुसरण यानी नकल नहीं करनी चाहिए, देवताओं की कही हुई वाणी को मानना चाहिए, देवता करे वो नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुरा लिए थे, तो क्या आज कोई जाकर स्विमिंग पूल में वस्त्र चुरा सकता है स्त्रियों के? या तो वो पिट के आएगा, और वो तर्क ये देवे कि भगवान कृष्ण ने भी तो चुराए थे, हम क्यों नहीं चुरा सकते? तो भाई आप भगवान कृष्ण नहीं हो, उसके पीछे का उद्देश्य तो जानिए। सही बात है। उसके बाद में आप फिर ऐसा कीजिए। तो भगवान के चरित्रों का नकल नहीं करनी चाहिए, भगवान कहे वो करना चाहिए। अब जैसे काल भैरव की भी बहुत बातें होती है पंडित जी, तो ये काल भैरव शिव जी से कैसे कनेक्टेड है, कैसे संबंधित है? देखिए, काल भैरव अर्थात भैरव भी कहे, हाँ। तो भगवान भैरव भगवान शिव के ही अंश हैं। महाकाल, काल भैरव। हाँ। तो अब वहां पर महाकाल भगवान का नाम है, इसलिए उनका नाम भी काल भैरव है। उनको तो मदिरा चढ़ती है लेकिन कुछ कुछ मंदिरों में। किंतु देखिए, अब मैं थोड़ा सा ये विवादास्पद हो जाएगा थोड़ा सा, इस समय की जो मदिरा है ना, वो भगवान के तो दूर की बात है, इंसान के पीने के लिए भी योग्य नहीं है। इतनी भ्रष्ट मदिरा है वह। अगर उसको मदिरा कहेंगे तो शराब को मदिरा कहेंगे तो वह मदिरा नहीं है, वह मादक, इतना उसमें मादकता इतनी होती है कि कोई नालियों में पड़ा हुआ है, कोई पिट रहा है, कोई छेड़छाड़ कर रहा है, कोई अपने दिमाग का संतुलन खो बैठा है, तो वो मदिरा अशुद्ध है। उस समय पे जो रौद्र देव है, जैसे भैरव हुए, काली हुई, ये उस समय जो मादक द्रव्य पान करते थे, ये अपने तमोगुण को कंट्रोल में करने के लिए किया करते थे, कंट्रोल में करने के लिए, संयम में रखने के लिए किया करते थे, या फिर राक्षसों का विनाश करने के लिए ऐसा किया करते थे। तो उस समय की मदिरा अनेक द्रव्यों से, शुद्ध द्रव्यों से बनती थी, जैसे खजूर, शहद, गुड़, इस प्रकार के द्रव्यों से, अंगूर इत्यादि चीजों से बनकर शोधन होकर फिर ये पान करते थे। और आज की जो आप देख रहे हैं तो वो भगवान के योग्य नहीं है, लोग छड़ा रहे हैं, ठीक है, व्यापार है, और व्यापार का विकास भी हो रहा है इस नाम से, इसलिए हो रहा है, वरना वो छड़ाने योग्य नहीं होती है। ऐसे दोष नहीं है मदिरा चढ़ाने में, लेकिन वो मदिरा है ही नहीं। जिस प्रकार से जो विधि है आयुर्वेद के ग्रंथों में मिलती है, और एक शास्त्र और है उसमें भी विधि मिलती है, उस प्रकार से बना के आप पान करवाइए ना भगवान को, तब तो मान्य होगी, अन्यथा यह एक मन को तसल्ली देना है। वो एक प्रथा चली आ रही है तो वो ऐसे ही लोग फॉलो कर रहे हैं। अब जैसे भस्म चढ़ाया जाता है शिव जी को, और ऐसे भी कहते हैं कि भूतों की जो सेना के राजा हैं वो भी शिव जी हैं, तो ये क्या है सर? भूतनाथ, भूतानाम, भोलेनाथ भी। अच्छा, भोलेनाथ भी और भूतनाथ भी। भूतानाम नाथ इति भूतनाथ है। भूतानाम, भूत गण भी, इनको भी भूत कहते हैं। भूत कहते हैं समस्त प्राणियों को भी। भूत है पंच महाभूत, जो पंच तत्व हैं, अग्नि, आकाश, वायु, जल और पृथ्वी।
क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित है अधम शरीरा, पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है। तो इनके अधिष्ठात्री देवता भगवान शिव भी हैं, इनके स्वामी भी हैं, इसलिए इन्हें भूतों का नाथ कहते हैं। अब इनमें आप अर्थ भी लगा सकते हैं कि किन किन भूतों का नाथ है। भूत गणों के भी नाथ हैं भगवान तो, और समस्त प्राणियों के भी नाथ है। नाथ का अर्थ होता है पालक, रक्षक या अधिष्ठाता, इसलिए भूतनाथ है ऐसा बोला गया है। ओके अब एक बहुत ही जेनजी प्रश्न पूछ रही हूँ मैं, जो कि झूठ नहीं बोलना, मुझे मेरे भी दिमाग में आता है कभी कभी। जैसे ठीक है, महाशिवरात्रि होती है तो हम देखते हैं कि बहुत अभिषेक जो होता है एक बड़े वॉल्यूम में होता है ना। कोई दूध चढ़ा रहा है, कोई अनार का जूस चढ़ा रहा है, अलग अलग चीजें। अगर मैं उतनी ही मात्रा में, जितनी मात्रा में मेरा सामर्थ्य है, मैं अभिषेक नहीं करके वो वाला दूध किसी जरूरतमंद को पिला दूं, तो क्या मेरा कर्म अच्छा माना जाएगा, या शिव जी मुझसे नाराज हो जाएंगे कि रोशनी तुमने मेरे को तो अभिषेक नहीं किया तो मैं तो तुम्हारी इच्छा पूर्ति नहीं करूं? ये विशेषकर नियम श्रावण मास के लिए होता है, भादव मास के लिए होता है। चतुर्मास होता है ना, उसमें दूध पीने की मनाही होती है आयुर्वेद के अनुसार भी। और क्योंकि उस समय क्या होता है कि कीड़े मकोड़े चारे में होते हैं, जो घास फूस होती है, हाँ। उसमें कीड़े मकोड़े रहते हैं, और कीड़े मकोड़े उस समय प्रजनन भी करते हैं। तो उन जो विषैले कीड़े मकोड़े हैं, बैक्टीरियाज हैं, वो पशुओं के, जो दुधारू पशु होते हैं, गाय भैंस बकरी इत्यादि, इनके दूध शरीर में चले जाते हैं, किंतु वो नष्ट नहीं होते हैं। सावन माह की बात बता रहे हैं ना? हाँ, श्रावण या फिर चतुर्मास, चारों मास। अच्छा। तो उसके बाद में वह क्या होते हैं कि गाय के दूध से तो उस समय का कुछ दूध, शुरू का दूध या बहुत मात्रा में दूध भगवान शिव को अर्पण किया जाता है, क्योंकि उस विष को तो शिव ही पचा सकते हैं। अच्छा। और हम यदि पीते हैं उस दूध को, ठीक है, उस समय बीमार नहीं होंगे, किंतु बीमारी फिर धीरे धीरे कुछ ना कुछ बढ़ती रहती है, छोटी से लेके बड़ी बीमारी भी हो सकती है। इसलिए ऐसा विधान बनाया गया था उस समय, क्योंकि आज के वैज्ञानिकों को तो कुछ पता ही नहीं है। उस समय के जो ऋषि मुनि थे हमारे, उनसे बड़ा तो वैज्ञानिक कोई है ही नहीं, इसलिए उन्होंने बताया। अब आप कह रहे हैं श्रद्धा का विषय, आप यदि श्रद्धा से एक बूंद भी भगवान शिव के लिंग पर चढ़ा देंगे तो आप करोड़ों मण, करोड़ों टन दूध चढ़ा देंगे, उतना ही फल आपको प्राप्त हो जाएगा। किंतु दो भेद हैं इसमें। यदि आप 1.25 लीटर दूध चढ़ाने में समर्थ हो और कृपणता यानी कंजूसी करके अगर एक बूंद चढ़ा रहे हो तो आपको दोष लगेगा। बात दूसरी यह है कि वही 1.25 लीटर दूध किसी गरीब को दे दे तो क्या हमें उसका फल प्राप्त होगा? 1.25 लीटर दूध जब आप गरीब को दे सकते हैं, इतने समर्थ हैं, तो आप 1.25 लीटर दूध अलग से एक भगवान शिव के लिए भी ले सकते हैं। इधर भगवान शिव जी का नियम और पूजा का भी काम हो गया, उधर उस गरीब का भी भला हो गया। तो लेकिन दान बड़ा है कि शिव की भक्ति? दोनों बड़े हैं। दोनों में से एक चुनिए। दोनों में से एक चुना जाए तो दान भी यदि विधि वाला हो, शास्त्रोक्त हो, तो फल देता है, क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है कि राजसी दान, तामसिक दान और सात्विकी दान, 3 प्रकार के दान होते हैं। तीनों का फल प्राप्त होता है, किंतु जिस गुणवत्ता में हमें फल प्राप्त हो, जिस स्तर से फल प्राप्त हो, वो फल प्राप्त नहीं होता है तामसिक दान में। आप किसी को 1.25 लीटर दूध दान कर दिए, अनुभव कीजिए, कल्पना कीजिए कि आप किसी को 1.25 लीटर दूध दान कर दिए, वो दूध वो 1.25 लीटर आपके सामने थोड़ी पिएगा, उस दूध को वो बेचेगा, जाके बेच के दारू पी लेगा, फिर दोष किसको लगा? तो उसका दोष हमें लगेगा, आपको ही लगेगा, क्योंकि आपने पात्र का विचार नहीं किया। जो शेरनी का दूध है, कहावत है ना, वो सोने के पात्र में ही ठहरेगा, अन्य में फट जाएगा। तो दान के लिए पात्र भी होना चाहिए। लेकिन हमने तो अच्छे विचार से दिया था सामने वाले को, जरूरतमंद समझ के। विचार तो आपके अच्छे हैं, किंतु उस विचार से वह बिगड़ भी तो गया, उसको तो दारू का प्रबंध तो हो गया। तो उसकी प्रवृत्ति हुई ना, मैंने तो अपनी नियत साफ रख के दिया। आपकी नियत तो उसमें साफ है, हाँ। अच्छी बात है, हाँ। किंतु दान पात्र में ही रुकेगा। पात्रता का विचार करने के लिए भगवान कृष्ण ने भी कहा है
कि दान तो सुपात्र को देना चाहिए, कुपात्र को नहीं। कुपात्र को नहीं देना चाहिए। कुपात्र को दिया हुआ दान थोड़ा सा फल तो देगा, किंतु उससे ज्यादा आपको दोष भी लग जाएंगे। भाई किसकी जिम्मेदारी है अपने बच्चों की परवरिश करने में? माता पिता की। और माता पिता उसको लाड प्यार में बिगाड़ बिगाड़ के, आजकल भोजन करते हैं तो मोबाइल चाहिए बच्चों को, वरना वो भोजन नहीं करेगा। तो किसने बिगाड़ा? माता पिता ने। शुरू से मोबाइल ही दूर रखते उससे, तो वो भोजन प्रेम से करता। अरे भाई, आपने भी तो शुरू में बिना मोबाइल के भोजन किया था। बिल्कुल सही बात है। तो उसके जिम्मेदार अब वो माता पिता के बच्चों से प्यार नहीं करेंगे तो फिर किससे करेंगे? डांटेंगे थोड़ी, बच्चों की मांग तो पूरी करेंगे ना, किंतु बच्चा बिगड़ रहा है, ये भी तो देखिए। तो जिम्मेदार माता पिता हुए। इस प्रकार से पात्र का आपको चयन करना पड़ेगा। पंडित जी, वो कौन सी ऐसी वस्तुएं या खाने के पदार्थ हो सकते हैं जिनको दान करने से हमें पुण्य की बजाय पाप लगता है? देखिए, एक तो वैसे तो देखा जाए ना तो सभी वस्तुओं का दान होता है, किंतु उसके लिए हमें ये देखना पड़ता है कि इस सामने वालों को इसकी आवश्यकता है या नहीं है। जैसे आप गर्मी में अगर आप दान कर रहे हो कंबल का, तो वो तो व्यर्थ है। और सर्दी में आप दान कर रहे हो, बर्फ का या फिर ठंडे पदार्थ का, वो भी व्यर्थ है। क्योंकि कंबल को ले जाके वो गर्मी में पटकेगा और ठंडे को ले जाकर वो पटकेगा, दोनों व्यर्थ गए। सीधा सा ये अंतर। आवश्यकता जिसकी है वही दान देना चाहिए। जैसे एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण को आवश्यकता होती है धोती, कुर्ता, यज्ञोपवीत, अंग वस्त्र, भोजन की व्यवस्था, अन्न की, या घर में खाने पीने की जो शुद्ध चीजें हैं उनकी। ऐसा नहीं कि आइसक्रीम भी दान कर रहे हैं, मैगी फ्रूटी भी दान कर रहे हैं, वो दान में नहीं गिना जाता। अच्छा। हाँ। अगर कोई छोटा बच्चा हमारे पास आके बोल रहा है कि दीदी पेस्ट्री खिला दो, दीदी ये कुछ खाने को खिला दो, तो उसको वो दान में नहीं गिना जाएगा। क्यों? वो एक परमार्थ माना जाएगा कि चलो इसकी मन की तसल्ली को सोच कर हमने दे दिया। उससे भी भर रहा है। पेट भरा होगा, उस दान को दान नहीं माना जाएगा। दान में श्रद्धा, परिस्थिति, शुद्धि और नियम ये सम्मिलित होते हैं, तब जाके वह दान बनता है। अब कोई बच्चा अगर मेरे पास आया मार्केट में जो भूखा है और सब लोग कुछ खा रहे हैं, उसको वो खाना है, मान के चलो एक सैंडविच खाना है, तो अब मैं ये देखूंगी कि अभी मेरी 5 जो चीजें हैं वो मैंने पूरी करी है, तभी मैं इसको दान दूंगी, तो वो भूखा रह जाए वो चलेगा मेरे लिए। लेकिन अगर मैं ये सोच रही हूँ कि यार जरूरत इसको अभी खाने की है, जो इसको चाहिए, चलो एक दिन, रोज तो देखो ये सैंडविच नहीं खाता होगा, रोज तो ये दाल रोटी खाता भी होगा कि नहीं क्या पता, तो मेरी तरफ से अगर वो चीज हो रही है तो उस समय अच्छा कर्म नहीं माना जाएगा। सैंडविच खाकर उसका रोज नहीं खाता हो और उसका पेट गड़बड़ हो गया हो, बीमार हो गया हो, अगर वो खुश हो गया हो और उसका पेट नहीं खराब हुआ, खुश हो गया हो, तो फिर वो परोपकार है, दान में नहीं माना जाएगा। अच्छा, फिर भी नहीं माना जाएगा? दान में तो वही वस्तुएं मानी जाएगी जो शुद्ध है और जो शास्त्रों में बताई गई है। जैसे कि स्वर्ण, सोना। अरे सर, खुद नहीं खरीद पा रहे सोना है, दान में देना है यहाँ पे। लेकिन ऐसा नहीं कि दो, ऐसा थोड़ी है कि भाई देना ही पड़ेगा। भूमि। अरे यार, ये तो सर बहुत बड़े बजट के ऊपर वाली दान वाली भूमि हमारे खूब दान में आई हुई है, आज भी पता नहीं कितनों की भूमि है हमारे पास, तो सब दान में आई है। खुद लेकिन की भूमि किसी समय पर हाथी, घोड़े, फिर तो हम कुछ दान ही नहीं कर पाएंगे किसी को। गाय। तो सर आप दे दीजिए ना हमें दान में। दान का पर्यायवाची होता है प्रतिग्रह। प्रतिग्रह वही ले सकता है जो नित्य संध्योपासना करता हो। दान तो लेना ठीक है, लेकिन दान को पचाना बहुत कठिन है। मैं स्वर्ण ले लूंगा आपसे, लेकिन उस स्वर्ण के निमित्त, आपके निमित्त, यदि मैं उतनी संख्या में जप, हवन इत्यादि नहीं कर पाया, तो वह सोना मेरे लिए कलयुग का बहुत बड़ा रोग बन जाएगा। वही सोना मेरे को नष्ट कर देगा, वही सोना मेरे शरीर में बीमारी उत्पन्न करना शुरू कर देगा। तो दान ऐसा नहीं है कि मजाक का खेल है। ऐसा नहीं है कि फिर भी ब्राह्मण लालच के उसमें ले लिया दान, या फिर आपने स्टेटस बनाने के लिए सोना दान दे दिया हो। दोनों ही दाता और
दान लेने वाला, दोनों ही नरक तक में जा सकते हैं। दान के तो ऐसे ऐसे इतिहास है पुराणों में। तो एक राजा थे जो नित्य ही करोड़ों गायें दान करते थे। अब एक गाय किसी ब्राह्मण को दान की उन्होंने, उस ब्राह्मण के घर से वह गाय चुपके से वापस आके राजा के घर में आ गई, राजा की गौशाला में आ गई। अब राजा की गौशाला में आ गई तो गायों को पहचानना मुश्किल, इतनी गायों को। तो वही गाय दूसरे दिन किसी ब्राह्मण को राजा ने दे दी। अब वह ब्राह्मण जो प्रथम दिन दान लेके गया था, वह उस ब्राह्मण से लड़ रहा है कि ये तो मेरी गाय है, कि मेरी क्या गलती है, वो तो राजा ने दान की है। तो उस ब्राह्मणों को, विवाद को मिटाने के लिए राजा ने क्षमा भी मांगी, सब कुछ किया, मैं आपको हजारों गाय दे दूंगा इसके, कि नहीं राजा, ये नियम है नहीं। तो वह राजा एक दान के खातिर, उस एक दान के प्रायश्चित के रूप में कीड़ा मकोड़ा बना था, गिरगिट बन गया था। ये गलत बात। अच्छा एक बात बताइए मुझे कि गलतियों को माफ नहीं करते क्या? देखिए एक चीज बताऊं, ये रिश्तेदारी, ये नातेदारी, ये प्रेम रेम, ये सब है ना, यहाँ पर है। वहां पर नियम चलते हैं, नियम के बाद में फिर प्रेम है। बट हम तो भगवान के बच्चे हैं ना, ईश्वर के जी। तो अगर बच्चे से गलती हो जाती तो ईश्वर माफ नहीं करते उनको, तो कीड़ा मकोड़ा बना देते। ठीक है, रावण को माफ कर सकते थे क्या राम जी? तो वो अपनी गलती नहीं स्वीकार रहा था। इन राजा ने तो बोला ना कि मुझे माफ कर दो, 1000 गाय और ले लो, गलती हो गई उनसे। गलती यह हुई, जानबूझ के तो नहीं किया। जी बहुत अच्छी बात है। गलती यह हुई कि उन्होंने परखा नहीं, दान की भी एक विधि होती है, उस विधि का पालन नहीं किया। उनको जिन गायों को दान करना था या जो दान कर चुके थे वो चिन्हित होती है,